कौन सा हॉस्पिटल? नायर नायर मुंबई सेंटर। दांत का है ना वो? हॉस्पिटल है बड़ा, केएम से भी बड़ा। पहचान का तो नहीं है। पूछने का था यूरोलॉजिस्ट कब बैठता है, कौन कौन से दिन? है कोई वहाँ पे रहता है? नो आइडिया ब्रो। मदनपुरा में कोई लड़का क्या तुम भेज सकते हो? अपनी तो जिंदगी जानवरों से बदतर हो गई है। वो देख जानवर कचरे के अंदर, इनसे बदतर हो गई अपनी जिंदगी। अभी यूरोलॉजिस्ट ढूंढने के लिए अपने को नायर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इतने ऊपर में नहीं है ना, जवाब दे दिए ना वहाँ पे मेरे को, यूरोलॉजिस्ट तो नहीं है। अरे तो हमारा चीफ मिनिस्टर कब काम आएगा? रिक्शे वाला गरीबो नहीं समझा? मतलब उधर का एड्रेस अभी मैं ही दूं निकाल के। ये जतिन भाई मेरे को मैसेज कर रहा है, बेचारा टेंशन में आ गया, मैं सुसाइड नहीं कर लूं कहीं। दोस्त है, अब 10,000 खा के बैठ गया मेरा। इधर का रहता तो फिर तो उसके घर पे पहुंच जाते थे ना। ऑनलाइन है, घर आता पता मालूम नहीं है, भरोसा करके दे दिया। अब टोपा दे रहा है। कैसे हो जानवरों? देखो कैसे जानवर के पीठ के ऊपर दूसरा जानवर सवार होकर जिंदगी के मजे ले रहा है। दिख रहा है कि जूम करना पड़ेगा। तो क्या है, फिलिस्तीन के जितने भी दीवाने हैं जो कह रहे हैं फ्री पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन, तो फिलिस्तीन फ्री कैसे होएगा? ये सवाल का जवाब तो तुमको अहले हदीस जमात का मौलाना ही देगा। बाकी बरेलवी देवबंदी तो सब इसके ऊपर उसके ऊपर इल्जाम लगा के कन्नी काट लेंगे। हमें तो फिरका परस्त मुल्लों ने लूटा, सऊदी परस्त अहले खबीजों में कहाँ दम था? हाँ भैया, देखो जानवर के पीठ के ऊपर दूसरा जानवर सवार होकर जिंदगी के मजे ले रहा है। देखो फिर आके बैठ गया। ये है आमची मुंबई। दुनिया के अंदर जितने भी फिलिस्तीन के सपोर्टर, क्या बोले ना, इधर ही हूँ काम पे। कैसा चल रहा है? नहीं बिजी रहोगे, मेरे को मालूम है। दिसंबर आ रहा है, 31 दिसंबर तक मिलो आराम से मिलो। फिलिस्तीन के दीवानों, देखो 56-57 मुल्क के सरदार हिजड़े तो बन चुके हैं,
ये फिलिस्तीन के गरीब बच्चों को नहीं बचा सकते, उनकी माओं को नहीं बचा सकते। Are you trying to understand what I'm saying? जानवरों की तरह जिंदगी जीने की आदत हो गई है पब्लिक को। कोई किसी के बारे में सोचने को तैयार नहीं है। हाँ, खास करके गरीबों के बारे में बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं है। कौन सोचेगा गरीबों के बारे में मुसलमानों? खास करके फिलिस्तीन के गरीबों के बारे में कौन सोचेगा? कैसे बचेंगे ये लोग? कुछ तो सल्यूशन होना चाहिए ना दोस्त। तो सल्यूशन एक ही है। 57 मुल्क के जो सरदार है ये हिजड़े नहीं है, ये बेबस लाचार गुलाम है। यहूदियों के सूद के शिकार है। यहूदियों के जो सूद के बिछाए हुए जाल के अंदर ये फंस चुके हैं। यहूदियों को जानते हो मुसलमानों? नहीं जानते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे, राकेश एक्स गरीबों का पीएम। पूरी दुनिया को कब्जे में करके रखने वाला इजराइल फिलिस्तीन को पूरा समाप्त कर देगा। वो जो बोल रहा है वो कर देगा। अब सवाल ये उठता है, जो बचे कुचे है फिलिस्तीन के अंदर इंसान, जानवर नहीं है वहाँ पे, जानवर नहीं मर रहे वहाँ पे, इंसान मर रहे हैं। वो फिलिस्तीन के इंसानों को बचाने का जिम्मेदारी लेगा कौन? 57 मुल्क, 57 सरदार। एक सरदार भी अगर राजी हो जाए तो फिलिस्तीन के सारे जितने भी बचे कुचे इंसान हैं, बचे कुचे 100 साल से तो इन लोगों ने ख़त्म ही कर दिया है पूरा। 100 साल हो चुका है। अहले हदीस मौलाना बोलता है 1947 नहीं, 1917। 1917 में ये घंटी बजी थी। बैलफोर डिक्लेरेशन 1917 में हुआ था, जब पूरी दुनिया के यहूदियों को फिलिस्तीन में फिर से घर बसाने का मौका मिला था, परमिशन मिला था। कहाँ से मिला था? लंदन से मिला था, इंग्लैंड। इंग्लैंड जिसने पूरी दुनिया पे राज किया था। पूरी दुनिया पे तो इस्लाम ने भी अभी तक राज नहीं किया है। आधी दुनिया पे, पूरी दुनिया को छोड़ के आधी दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत थी। अंग्रेजों की पूरी दुनिया पे हुकूमत थी। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता है, पढ़ा लिखा इंसान। मैं अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो वायरल होने से पहले तुम लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि एक इंसान की जान बचा लोगे ना तुम, तो समझ जाओगे पूरी इंसानियत को बचा लिया तुम। तो फिलिस्तीन के गरीबों को बचा लो। कैसे बचाओगे? 57 मुल्क के सरदार तो कुछ नहीं कर सकते। अब आवाम कुछ कर सकती है तो क्या कर सकती है? क्या वो घरों से बाहर निकल के हमारे देश के अंदर तोड़फोड़ मचाएगी? क्या इससे फिलिस्तीनी मुसलमान और ईसाई और पता नहीं कितने यहूदी भी ख़त्म हो जा रहे हैं? वहाँ पे यहूदी भी ख़त्म हो रहे हैं। ये जो इजरायली हुकूमत है ये सबसे बड़ी टेररिज्म को चलाती है। सबसे बड़ी टेररिस्ट इजरायली हुकूमत है। पूरी दुनिया समझ गई है, लेकिन कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। ठीक है? जिसकी लाठी उसी की भैंस। पैसा है तो सब कुछ है। क्या
तो पैसा किसके पास है? पैसा तो इजराइल के पास है और इंग्लैंड उसका भिखारी है, भिखारी गुलाम। इंग्लैंड, यू नो इंग्लैंड, लंदन, which was the capital of the entire world. London was the capital of the entire world. ये आपको नहीं मालूम है तो 1947 के पहले जाके हिस्ट्री पढ़ लो। 1947 से पहले हमारे इंडिया के अंदर भी उनकी हुकूमत थी। ये बात अगर कोई गलत साबित कर दे तो हम दो बाप के, हमारे सामने आना पड़ेगा। लेकिन जानवरों को अलाउड ही नहीं है। कोई इंसान आएगा बात करने के लिए प्यार मोहब्बत से तो हम उससे बात करेंगे। फिलिस्तीन के गरीबों को कैसे बचाया जाएगा, फ्री पैलेस्टीन करके चिल्लाने से कुछ नहीं होएगा। हमको अल्लाह उसके रसूल के पास में वापस आना पड़ेगा। एक ही सल्यूशन है, हमको सुन्नतों को जिंदा करना पड़ेगा। एक ही सल्यूशन है, हमको कुरान फिर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा इकराम के तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एक ही सल्यूशन है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। और ये मुर्दा इंजीनियर जो पाकिस्तान के अंदर है, इससे इनको हमारा सामना करना ही पड़ेगा। इंजीनियर के जितने भी आंड वक्त है भैया, तुम जानवर से भी बदतर हो। वो देखो जानवर के पीठ के ऊपर जानवर सवार। हाँ, कभी इसके पीठ पे सवार, कभी उसके पीठ पे सवार। तो ये है तुम सेल्फ मेड मौलानाओं का काम। आई एम नॉट मौलाना एट ऑल, आई एम गॉड गिफ्टेड मुस्लिम मैं नहीं हूँ। आई एम स्ट्रगलिंग टू बिकम अ मुस्लिम। आई वॉन्ट टू बिकम अ मुस्लिम, अ ट्रू मुस्लिम। मगर उसके लिए भी पैसा लगता है ना दोस्त। पैसा लगता है, लेकिन फिलिस्तीनी मुसलमानों को तुम पैसे से भी नहीं बचा पाओगे। हाँ, उधर इंसानों को कत्ल कर दिया जा रहा है। क्या बोलते हैं? फिलिस्तीन में इंसानों को, गरीब मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया जा रहा है। तुम यहाँ से मलम पट्टी भेज रहे हो, मेडिकल एड, क्या बोलते हो, मेडिकल एड। हाँ, दवाई दारू पानी। अबे उनकी जान बचाओ जानी। 200 करोड़ मुसलमान बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम तो अकेले हैं। वो इजरायली पुलिस और डंडे 2 जन, वो लोग 2 जन, हम 200 करोड़ अकेले। अबे कुरान और सुन्नत की तरफ लौट कर आओ। घरों के बाहर तुम रैली निकाल के कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, इधर उधर प्रोटेस्ट कर कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। जितना मांगता है मर्जी प्रोटेस्ट कर लो, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। हैदराबाद के अंदर रिक्शा वाले केसीआर का नाम लेके दुआई दे रहे हैं, केसीआर बचा ले, केसीआर बचा ले, केसीआर बचा ले। अरे केसीआर तो मर गया, सॉरी केसीआर हार गया, मरा नहीं है। कमर की हड्डी टूट गई है, बेचारा दर्द में तड़प रहा है। वो कमर की हड्डी पब्लिक ने नहीं तोड़ा, महादेव ने तोड़ा। क्योंकि
पब्लिक तो महादेव के भक्त है ना, महादेव सब देख रहा है ना। कमर की हड्डी कौन तोड़ा? केसीआर साहब की। ये सवाल का जवाब कमेंट में देना भाई। वो चीफ मिनिस्टर थे, रिक्शा वाले उनको याद कर रहे हैं क्योंकि नए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने औरतों के लिए बस फ्री कर दिया है। औरतों के लिए बस फ्री कर दिया तो रिक्शे वाले लोग भूख से मर रहे हैं, उनके पास में कस्टमर नहीं है रिक्शे में। तो अभी क्या हमारे चीफ मिनिस्टर भी औरतों के लिए इस तरीके से बस फ्री करेंगे? अरे बस ट्रेन औरतों के लिए फ्री करो। नहीं, औरत की इतनी तारीफ करने वाले, औरतों की सपोर्ट करने वाले, औरतों के लिए पूरे इंडिया के अंदर फ्री करो ना भाई। वो जो नया चीफ मिनिस्टर आया है ना, उसने औरतों के लिए ट्रैवलिंग फ्री करके, बस फ्री करके, बस गवर्नमेंट बस होती है ना, गवर्नमेंट बस फ्री करके रिक्शा वाले लोग की ज़िंदगी झंड हो गई है। रिक्शा वाले लोगों का धंधा ख़त्म हो गया है। तो अभी क्या करेंगे दोस्त? जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की ज़िंदगी में आ गए आंधी। अब हम गरीब लोग आपस में ही लड़ते हैं एक दूसरे से। अभी रिक्शे वाले क्या करेंगे साले? रिक्शे वालों तुम क्या करोगे अगर यहाँ पे बस फ्री हो गई औरतों के लिए? तो ये औरत लोग बस पकड़ पकड़ के जाएगी। तुम्हारे रिक्शे में कौन जाएगा? तो एक काम करो रिक्शे वालों, तुम्हारा घमंड कम करो। कस्टमर जिधर तुमको बोलता है तुम उधर जाओ। ये मत बोलो इधर नहीं जाएगा उधर ही जाएगा। घमंड करोगे तुम्हारा धंधा ही महादेव खा जाएगा। जिस तरीके से केसीआर का कमर का हड्डी तोड़ दिया, वैसा तुम्हारा रीढ़ का हड्डी तोड़ देगा रे गरीबों। महादेव को घमंडी इंसान पसंद नहीं है। घमंड करना बंद कर दो। रेवंत रेड्डी ने तुम्हारा घमंड तोड़ दिया है। रिक्शे वालों, जो तुम लूटपाट करते थे हैदराबाद तेलंगाना के अंदर, वो बंद हो गया। अभी औरतों के लिए बस फ्री हो गया ना। अभी औरत लोग पैसा बचाती है, तुमको नहीं मालूम? राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। हाँ, ये क्या है दोस्तों? ये है दुनिया। दुनिया के अंदर मुसीबत लगी रहेगी। और फिलिस्तीन के अंदर जो इस वक्त मुसीबत है वो सबसे यूनिक और सबसे हटके, सबसे हटके। समझ में आ रहा है? फिलिस्तीनी मुसलमानों को अगर कुछ बचा सकता है तो वो तुम इंसानों की दुआ है। इंसानों, मुसलमानों, तुम इंसान हो तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में ना बंटो। तुम्हारी फिरका परस्ती है फिलिस्तीन के मुसलमानों की जान ले ली। हाँ, वहाँ पे छोटे छोटे मासूम बच्चे भी है, उनके बारे में भी सोचो। पहले खबीस कंपनी की तरह ये मत बोलो कि वो लोग शिरक करते हैं इसलिए उनके ऊपर ये आज़ाब आ रहा है। अबे घोचू, आज़ाब जो आ रहा है वो अल्लाह की तरफ से नहीं आ रहा है, इस्लाम के दुश्मन की तरफ से आ रहा है। हाँ, सऊदी परस्त अहले खबीस कंपनी, मेरे सवाल का जवाब दो। ए मर्द मुजाहिद, तेरी यलगार कहाँ है? तस्बीह तो है हाथ में, तेरी तलवार कहाँ है? समझ में आया कि फिर से दोहराऊं? ए मर्द मुजाहिद, तेरी यलगार कहाँ है? तस्बीह तो है हाथ में, तलवार कहाँ है? ये सवाल का जवाब दो कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अहले खबीज़ो, सऊदी परस्तों, मुल्ला परस्तों, जो बरेलवी देवबंदी के साथ में आमीन रफ़ा देन 20 रकात 8 रकात ये सब चीज़ों पे लड़ते हो,
और बड़ी बड़ी चीज़ों पर, जैसे कि फ़िलिस्तीनी मजलूमों पर तुमको बचाना चाहिए। शांति में बैठो। लाइव हूँ, थोड़ा जानवर लोगों को दिखा रहा हूँ, इंसानों को समझा रहा हूँ। देखना जानवर लोग है ना, खा रहे ले, चर रहे ले, वही दिखा रहा हूँ। देखो कैसे जानवर लोग बिंदास, ठोक के तो दिखा, फिर देखो कैसे इंसान लोग यहाँ के निकल के तुमको ठोकेंगे। बिंदास हो गए ले जानवर लोग, इनको खाना पीना सब वहीं से मिलता है। इनका मालिक बेचारा पता नहीं कहाँ बिजी रहता है। ये बकरों का मालिक जो है ना, पता नहीं कहाँ बिजी रहता है। ये बकरे खुद से पल रहे ले और खुद से आके अपने घर में, अपने बाड़े में घुस जाते हैं। तो प्लीज़ मुसलमानों, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुसलमान हो तो अल्लाह उसके रसूल को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह उसके रसूल को मजबूती से पकड़ लो। कुरान और सुन्नत जिंदाबाद था, है और रहेगा। ये मुल्ला परस्त जमात जो है ना सऊदी के अंदर और हमारे पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर बरेलवी देवबंदी, ये जो मुल्ला परस्त है ना, इनके सारे मुल्लों को मेरा चैलेंज है। अगर मेरी बात गलत साबित करके दिखा दो, तोहफे में मेरी गर्दन लेके चले जाओ। अगर तुमने हमको गलत साबित कर दिया तो आप अपने हाथ से गर्दन काट के लेके चले जाओ, हमारा खून तुमको माफ। इंडिया के अंदर एक भी मौलाना आगे, एक भी मौलाना है क्या? सामने आओ। पैलेस्टीन को फ्री कैसे करेंगे? ये 200 करोड़ मुसलमान अगर तौहीद परस्त बन जाए, जितने भी है दुनिया परस्त। हाँ, तुम बचपन में हमको कहते थे मूर्ति परस्त। अभी आओ ना सामने, तुम्हारी किताब पढ़ के आया हूँ। अल्लाह ने हमको अली भाई बना दिया है। मुल्ले लोग सामने आओ ना। फिलिस्तीन को बचा के दिखाओ ना। हाँ, ए मर्द मुजाहिद, तेरी यलगार कहाँ है? तस्बीह तो है हाथ में, तलवार कहाँ है? ये सवाल का जवाब कुरान और हदीस से देना। जो पढ़ते हैं वो लड़ते नहीं हैं, और जो लड़ते हैं वो कभी कुरान पढ़ते नहीं है। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ोगे तो लड़ना बंद कर दोगे। सबसे बेहतरीन किताब है दुनिया में। और कुरान को समझने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ो, उनकी सीरत को पढ़ो, सहाबा इकराम को देखो। ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर, ये तो झूठा है, नकली है। ये मोहम्मद अली जो तुमसे बात कर रहा है ना इस वक्त, ये असली है, हिंदुस्तानी है। और तुमको पता है ना, सारे जहां से अच्छा टिंग 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 हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले है इसके, ये गुलसिता हमारा हमारा। चैलेंज है मेरा। फिरका परस्त मौलाना कहाँ है तुम्हारा? उसको ज़रा सामने लाना। हम मूर्ति परस्त अब तौहीद परस्त बनकर तुम्हारा सामना करने आए हैं। समझे कि नहीं समझे? हमको समझना है ना, बहुत मुश्किल है छोटे। अच्छे अच्छे बड़े बड़े अक्लमंद पुलिस वाले हमको नहीं समझ पाते। तो तुम मुल्ले के पिल्ले, फिरका परस्त मुल्ले के पिल्ले हमको समझ जाओगे? हाँ, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन।
देख रहे हो तुम लोग, जानवरों के बाजू में एक गरीब इंसान बैठा हुआ है। अगर तुम लोग मेरे को डोनेशन दोगे ना, गूगल पे, फोन पे, इस पे उस पे, तो इस गरीब इंसान की ज़िंदगी खूबसूरत करके दिखा देंगे हम। मगर पैसा लगता है छोटे। इंडिया के अंदर जितने मुसलमान गरीब है उनको बचाने के लिए भी पैसा लगता है। ये फिलिस्तीन में कहाँ तुम लोग गरीबों की जान बचा रहे हो रे? अपने इंडिया की गरीब मुसलमानों को बचाने के बजाय उनको पसमानदा मुसलमान बना के, चमार मुसलमान बना के एक और नया फिरका बना दिया तुम लोगों ने। हाँ, अदनान कमार, जिस दिन सामना होगा तोड़ देंगे तुम्हारी कमर। तुम्हारी इल्मी कमर की बात कर रहे हैं भाई। हम किसी को मार धाड़ की धमकी नहीं देते, सॉरी। इल्म के मैदान में आओ, हमको हरा के जाओ, हमको इल्म सिखा के जाओ, बस इतनी सी हमारी ख्वाहिश है। हम अपना होमवर्क करके आए हैं, तुम अपना होमवर्क कर लो। फिलिस्तीन को तुम नहीं बचा सकते, जितने भी है सालों 200 करोड़। आई एम राकेश एक्स। क्या बोले? ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान, और इंसानियत का दूसरा नाम है इस्लाम। क्या गलत बोला रे मैंने? जिसको लगता है गलत बोला मैंने, आके हमारे सामने बात कर ले, चाय पी के वन ऑन वन बात कर ले। भीड़ लेकर आएगा तो फिर यहाँ से वापस नहीं जाएगा छोटे, ठीक है? अगर बच गए तो तू नहीं बचेगा। तो सोच समझ कर तुम लोग लड़ने के लिए आना। पढ़ने के लिए आओगे तो शाम को अली सर बन के मिलूंगा मैं। हमारे कई रूप है, कोई अली भाई बोलता है, कोई अली सर बोलता है। तो अली सर में सिर्फ 2 घंटे की समझ में आ रहा है गरीबों? जानवरों की तरह एक दूसरे का फायदा उठाना बंद कर दो, एक दूसरे की पीठ में छुरा भोंकना, कटप्पा गिरी करना बंद कर दो, और मिलकर अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। मेरी बात मत सुनो, मुर्दा इंजीनियर की तो बिल्कुल भी मत सुनो। वो माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी किया। जिस दिन पाकिस्तान में जाऊँगा उस दिन मोहम्मद अली कौन है ये समझा के ज़रूर आऊँगा, मगर उसके लिए भी पैसा लगता है दोस्त। कहाँ है अहले हदीस जमात? हाँ, सऊदी परस बनोगे तो तुमको भी मिलेगी चमाट, ठीक है? अहले हदीस हो, तुम ही हो ना कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामे हुए? तुम ही हो ना जो कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामे हुए हो। पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाला है तो वो अहले हदीस है। तो अहले हदीस हो, मैं तो गुनहगार इंसान हूँ, इंसान, मुसलमान नहीं हूँ, इंसान हूँ। अबे मुसलमान बनने के लिए पैसे लगते पे गोचू मुर्दा इंजीनियर वहाँ पे माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी कर रहा है। मुझे इंडिया से उसका ऑनलाइन डिबेट हो जाए, बस काम हो गया। पाकिस्तान थोड़ी जाने गए। मुर्दा इंजीनियर को नंबर दो मेरा 8850698338। फ़ोन पे भी बात कर लेगा तो उसकी रिकॉर्डिंग अपन ऑनलाइन डाल देंगे। प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, पहले अजीज़ों की तरह, गाली गलौज नहीं करेंगे मुनाफिकों की तरह। अगर मुर्दा इंजीनियर हमसे बात करने को तैयार है, दिफा सहाबा, मेरे सहाबाओं की शान में जो गुस्ताखी उसने किया है उसकी बोलती बंद कर देंगे, क्योंकि हम रिवर्ट मुस्लिम है बाई चॉइस। मगर ये सरकार ने हमें मुसलमान बनने ही नहीं दिया। प्यार से मुसलमान बन के जी रहे थे। हमारे अल्लाह उसके रसूल को 2014 में गाली दे दिया। 2014 में गाली दिया कि नहीं दिया? हाँ, तो अब उसका बदला लेने का है कि नहीं लेने का है? 2024 आ रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बदला अपने हिसाब से लेगा। मोदी जी की जय। मोदी जी हारना नहीं मांगता है, ठीक है?
कुछ समझ में आ रहा है मुसलमानों? जितने भी मुसलमान हैं बीजेपी में चले जाओ। मोदी जी हारना नहीं मांगता है। अगर मोदी जी हार जाएंगे तो ये फिरका परस मूल्य फिर हमको बांट के ना हमको सुला देगी। अभी तुम एक हो गए हो, सारे मिलकर बीजेपी के अंदर घुस जाओ और इताअत करना तो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की। अब ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, पॉलिटिकली तुमको एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी में घुस जाओ, बहुत बेहतरीन पार्टी है, रिलीजियस पार्टी है। बाकी चोर तो सारी पार्टी है ना, कौन सी पार्टी चोर नहीं है ये बता? सारी पार्टी चोर है। बीजेपी बहुत बेहतरीन पार्टी है, मेरी नज़र में बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है। हमारे यहाँ का आशीष शेलार बहुत अच्छा है बीजेपी वाला। भले से उनके कुत्तों ने मेरे को जेल में डाला। अबे शेर को जेल में पिंजरे में नहीं रखते, शेर को खुला रखता है। होता है। आशीष शेलार, आपका इलेक्शन का टाइम आ रहा है। अगर आपने हमको भाव नहीं दिया तो कांग्रेस वालों ने अगर हमको भाव दे दिया तो फिर हम आपका भाव है ना गिरा देंगे। शेयर मार्केट की तरह तुम्हारा रेट फ्लक्चुएट होते रहता है। क्या बोले? शेयर मार्केट में जिस तरीके से स्टॉक प्राइस कम ज़्यादा होता है ना, वैसे मार्केट में नेताओं का डिमांड कम ज़्यादा होता है। कभी भी सरकार गिर सकती है। महागठबंधन है, इंडिया वर्सेस बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिनको पब्लिक बोलती है बलात्कारी झोलर पार्टी। अरे यार, बलात्कार कांग्रेस के टाइम पे नहीं हो रहा था क्या यार? हाँ, कम से कम अभी हिंदू धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी तो नहीं कर रहा है सिवाय मुनव्वर फारूकी के। मुनव्वर इतना फार क्यों रुकी? कभी मेरे सामने तो आओ, तुम्हारे को सिटिंग कॉमेडियन दिखाता हूँ मैं, इंडिया का बेस्ट सिटिंग कॉमेडियन। हाँ, तो स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, वो भी बेस्ट नहीं है। तेरे को इंडिया का बेस्ट सिटिंग कॉमेडियन से मिलने का रहेगा ना तो कांटेक्ट करना 8850698338। मुनव्वर इतना फार जाके रुकी है। कम नियर माय डियर, कम नियर। जानवरों की तरह पैसे मत कमा। धर्म के नाम पे मजाक मत उड़ा किसी के भी। धर्म सबका अच्छा है। मैं भी किसी धर्म को खास करके फॉलो नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी सारी धर्म की किताब पढ़ी है। मेरे को ये समझ में आया धर्म सबका सही है। धर्म के ऊपर टिप्पणी करने वाला सबसे कमीना है। धर्म का फॉल्ट निकाल के धर्म के ऊपर जो टिप्पणी करता है वो बहुत सारे धार्मिक लोगों की आस्था को है ना ठेस पहुंचाता है और उससे वो पैसे कमाता है। सिर्फ पैसों के खातिर अगर इतने सारे धार्मिक लोगों का, अंधभक्तों का दिल पे तू ठेस पहुंचाएगा, अच्छी बात नहीं है। कोई और रीज़न होना चाहिए, बड़ा रीज़न होना चाहिए। हाँ, अगर तू तौहीद की दावत देने के लिए अंधभक्तों को उनके अकीदे को अटैक करेगा ना तो तेरे लिए माफ़ी है। लेकिन पैसे कमाने के लिए तू अगर धर्म को लेकर मजाक करेगा तो तेरे लिए अपन काफ़ी है। ठीक है, अपन पहले कट्टर हिंदू थे, कट्टर, अभी कट्टर ज्ञानी है, हिंदू है। हाँ, मेरी दाढ़ी देख के मेरे को मौलाना समझे क्या? मैं मौलाना नहीं, पुष्पा का पप्पा हूँ। जिस दिन मुनव्वर फारूकी सामने आएगा तेरे मुल्ले लोग की ऐसा बैंड बजाएगा कि तू हिंदू धर्म के बारे में बोलना भूल जाएगा। समझा क्या रे? तो प्लीज़, दिस इज़ इंडिया, इंडिया वर्सेस बीजेपी हो गया है। तो बीजेपी जितना मांगता है मुसलमानों,
मैं तो तुम लोग सब सो जाओगे, 50 करोड़ मुसलमान तुम लोग सो जाओगे। तुम लोगों को 10 साल में मोदी जी ने जगा दिया है, तो मोदी जी हारना मांगते कि जीतना मांगते है? पब्लिक जाग गई है। मौलाना अभी तक सो रहा है, बरेलवी देवबंदी आपस में बॉक्सिंग कर रहा है, उसके मजे मुर्दा इंजीनियर ले रहा है और साथ में हमारे सहाबा इकराम को गाली दे रहा है। हमारे सहाबा इकराम को गाली देगा? अबे सहाबा इकराम की मोहब्बत सुन ले मुर्दा इंजीनियर, सहाबा इकराम से मोहब्बत हम हमारा ईमान का हिस्सा समझते हैं। सॉरी, हम नहीं, अहले हदीस, तमाम सुन्नी सहाबा इकराम से मोहब्बत, अदने से अदना सहाबा इकराम। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लामी हुकूमत का सबसे बेहतरीन बादशाह, सबसे बड़ा खलीफा, 20 साल हुकूमत करने वाला मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी शान में गुस्ताखी किया तूने। अरे फिलिस्तीन को कैसे बचाया जाएगा? दुआ करो 200 करोड़ मुसलमानों, पहले तौहीद को समझो, अल्लाह कौन है वो समझो, अल्लाह क्या चाहता है वो समझो। अल्लाह ही बादशाह है और मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके सबसे बेहतरीन प्यारे गुलाम है, अब्दुल्ला। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और रसूल भी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। गुलाम भी है और रसूल भी है, मोहम्मद रसूल। उन्होंने ख्वाब में देख लिया था, वालेकुम सलाम, वो ख्वाब में क्या देखा था? ये जो फिलिस्तीन में आज गरीब बेबस लाचार औरतों के साथ में हो रहा है, उनके सामने उनके बच्चे शहीद हो जा रहे, ये उन माओं के दिल पे क्या गुजर रही होगी? जानवरों, वालेकुम सलाम, जाग जाओ जानवरों। मेरे इंडिया के जितने भी जानवर है, फिरका परस्त, दुनिया परस्त, जो दूसरों गरीब, खास करके गरीबों के बारे में सोचना जो बंद कर दिए, तुम लोग जानवर हो और तुम्हारे खोपड़ी को जो भ्रष्ट हो चुकी है उसको फिर से पवित्र करने के लिए हम सोशल मीडिया पे फिर से आ गए। स्वागत नहीं करोगे हमारा? 2 कमेंट में गाली, ठीक है? अब जवाब नहीं मिलेगा तुमको। साथ तुम जितने भी है ना मेरे क्रिटिक्स, तुम मेरे पीछे लगे रहना, कमेंट करना, चुप नहीं रहना, ठीक है? जितने भी मेरे क्रिटिक्स है, तुमको पूरी आज़ादी है, जो भी तुम बोलोगे बोल सकते हो बिंदास। तुमको इजरायली प्रधानमंत्री की तरह कत्ल नहीं किया जाएगा। जय हो मोदी जी। मोदी जी जाना नहीं मांगता है भैया, मोदी जी चले जाएगा तो ये जो सारे फिरका परस मौलाना की दुकान कौन बंद करेगा? अभी तो सिर्फ 3 तलाक बंद हुआ है रे। जो हलाला करते थे तुम मुसलमान माँ बहनों का, अभी तो सिर्फ हलाला बंद हुआ है, तुम्हारी दुकान बंद करा देंगे रे। समझ में आ रहा है? फिरका परस्त हो, मैं तौहीद परस्त हूँ। तौहीद बोले तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। समझ में आ रहा है कुछ? हमारा उस्ताद, हमारा कायद, हमारा लीडर, हमारा टीचर मुहम्मद रसूलुल्लाह। बाकी भी है बहुत सारे टीचर, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं, ठीक है जानवरों? अब फिलिस्तीन को कैसे बचाओगे? प्रोटेस्ट करोगे? इजरायली प्रोडक्ट बैन करोगे? अबे घोचू, सबसे पहले अपने नफ्स से जिहाद करो, सबसे पहले अपने नफ्स से जिहाद करो। सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आओ, मुहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा की तरह ज़िंदगी जी के दिखाओ, तब जाके तुमको जन्नत मिलेगी। मेन मिशन जन्नत है। जो फ़िलिस्तीनी खुशनसीबी
खुश नसीब लोग जा रहे हैं। उन लोगों को पता है ये 57 मुल्क के हिजड़े उनको नहीं आ सकते बचाने के लिए, वो सीधा अल्लाह को पुकार रहे हैं, तो अल्लाह उनकी मदद कर रहा है ना। इस दुनिया से छुटकारा मिल रहा है ना उनको, फटाफट मिल रहा है, फटाफट वो लोग अल्लाह की जन्नत में जा रहे हैं। तुम 200 करोड़ मुसलमान हराम के पिल्लो जो फिलिस्तीन के इर्द गिर्द रहते हो, अरब और अजम सारे, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई सऊदी परस घमंडी है, तुम सारे अहले हदीसो, तुमको नहीं कह रहा हूँ, कुरान और सुन्नत पे चलने वालों, तुमको नहीं कह रहा हूँ। मेरी तरह रिवर्ट मुस्लिम सारे अहले हदीस जमात के मौलाना से इस्लाम सीखना शुरू करो। मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं तुमको इस्लाम सिखा नहीं सकता, सुन्नतों के बारे में बता नहीं सकता, कुरान की तफसीर समझा नहीं सकता, क्योंकि मेरे को अरबी पढ़ने आता नहीं है, तो समझा कैसे सकता। जो भी समझा रहा हूँ अल्लाह के फजलो करम से समझा रहा हूँ। हाज़ा मिन फजली रब्बी, ये सब मेरे रब का करम है। जानवर से जिसने मुझे इंसान बना दिया, मैं भी उन जानवरों की तरह था, कभी था, अब मौलाना नंबर 3 बना दिया। इतनी इज्जत दिया है कि अब भूख ही ख़त्म हो गई है। अब इज्जत के लिए काम नहीं करते आप, अब अल्लाह के लिए काम करते। हाँ, घर में बहुत परेशानी चल रही है 2014 के बाद में, जब से अल्लाह उसके रसूल को गाली दिया गया मोदी जी के अंध भक्तों के द्वारा। इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है, ठीक है, इसमें गलती तुम्हारे मौलाना की है। जब तक तुम अपने मौलाना से सवाल नहीं करोगे, मैं तुमको मोदी जी से सवाल करने नहीं दूंगा। अगर तुम मोदी जी से सवाल करने आओगे तो सारे सवाल का जवाब मैं दूंगा, बीजेपी का प्रवक्ता बन जाऊंगा और तुम्हारे मौलानाओं को चैलेंज करके जाऊंगा। समझ में आ रहा है? अली भाई बोलते या अली या अली या अली, मेरा नाम है अली। इसको शेयर करो गली गली। फिलिस्तीन को बचाना है तो तुमको अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना पड़ेगा, मुसलमानों की जमात से जुड़ना पड़ेगा, मोमिनों की जमात से जुड़ना पड़ेगा। सच्चे लोगों की जमात आज इस दौर में 1000 में से एक है। तुम्हें पहले उनको ढूंढना पड़ेगा। नहीं ढूंढ सकते तो मेरे पास आ जाओ, मेरे चैनल पे राकेश एक्स गरीबों का पीएम, ओनली ऑन यूट्यूब, नॉट ओनली ऑन यूट्यूब, आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, एवरीवेयर। अलग अलग नाम से हूँ, अलग अलग चैनल से हूँ, क्योंकि ये इज़राइल के जितने भी हराम के पिल्ले हैं ये हमको बोलने नहीं देंगे। ये तो ड्रोन लेकर आके हमको टपका देंगे। अरे भैया इधर आए दिलबर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हम तो बैठे हैं अल्लाह के पास जाने के लिए, बस तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। हम क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते दोस्तों। ये जो फिलिस्तीन के अंदर गरीब मुसलमान जो मर रहे हैं ना, पूरी दुनिया के अंदर ये तमाशा होने वाला है। मुंबई की एक भी बिल्डिंग नहीं बचेगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है, ये उन्होंने गारंटी दे दिया है कि एक भी सूद से बनी हुई इमारत साबित नहीं रहेगी। अल्लाह जंग करने आ रहा है। दलील सूरे बकरा कुरान की खोल के देख लो, आयत नंबर जाकिर नायक से पूछ लो कि जिसने सूद लिया या दिया उसने अल्लाह उसके रसूल से जंग किया कि नहीं किया। ठीक है, हमसे पूछोगे तो बवाल कर देंगे। ठीक है जानवरों, अस्सलाम वालेकुम अवाम, उम्मत मोहम्मदिया, मैं तुम्हारा अली भाई हूँ। जानवरों की तरह ज़िंदगी अगर जीने का शौक़ रखते हो तो बरेलवी, देवबंदी, फ़िरका परस, सऊदी परस, घमंडी बन के रहो, अपने अपने मुल्लों की तारीफ़ करो, अल्लाह उसके रसूल का दामन छोड़ दो। और अगर तुमको वाकई में जन्नत जाने का शौक़ है तो अली भाई बोलते हैं, पहले मैं अकेला था, अब अपनी जमात है। तो अपनी जमात कौन सी जमात है? अपनी मौलानाओं को रिस्पेक्ट करने वाली जमात है। वो मौलाना आइडेंटिफाई करने का हुनर अल्लाह ने हमको दिया है। उलमाए हक, उनको रिस्पेक्ट करो और उलमाए सू को
जिस तरीके से मुर्दा इंजीनियर लड़ रहा है ना, उस तरीके से लड़ो, इनकी दुकान बंद कर दो। मोदी जी वरना तुम्हारी सांसें बंद कर देगा। निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें, और ढूंढोगे तो उस शहर में तुम्हें एक कातिल ना मिलेगा। फिर अली भाई को नहीं ढूंढना, अली भाई कुछ नहीं कर पाएगा। सीधा अली भाई के रब को याद करना, ठीक है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब वही है हमारा रब, रब्बुल आलमीन। हर हर महादेव, घर घर महादेव पहुंचा के छोड़ेंगे। तुम्हारे मौलानाओं के घर में भी हम पहुंचा के छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? राकेश एक्स न हिंदू न मुसलमान, सबसे पहले इंसान। हर धर्म इंसानियत का ज्ञान दे रहा है मेरी जान। हर धर्म की किताब इंसानियत का ज्ञान दे रहा है। नफरत जो फैलाने का काम कर रहा है वो तो पैसा लेकर ये कॉमेडियन और कुछ नफरती चिंटू नेता लोग, सब लोग मिलके कर रहे हैं। क्यों? जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की जिंदगी में आ गए आंधी, ठीक है। इस आंधी को रोकने के लिए तुमको बेहतरीन प्रधानमंत्री चुनना पड़ेगा बे। मैं तो गरीबों का पीएम हूँ। अब ये देश का पीएम कौन है? मैं थोड़ी ना हूँ बे। राहुल गांधी बनेगा या मोदी जी रहेगा? मैं तो बोल रहा हूँ मोदी जी ही रहना चाहिए। राहुल गांधी पप्पू तो पप्पू ही रहेगा। हाँ, जब तक तू मेरे पास नहीं आएगा तू पप्पा नहीं बनेगा, ठीक है। आओ मेरे पास। जितने भी नेता लोग को डिमांड चाहिए, भाव चाहिए, आओ मेरे पास। गरीबों तुम लोग आ जाओ मेरे पास, फिर देखो किस तरीके से दिलाता हूँ इंसाफ। अबे नायक पिक्चर नहीं देखे? जाओ रेवंत रेड्डी को देखो तुम लोग तेलंगाना के अंदर। नायक का असली एक्टर, असली कैरेक्टर है वो। अनिल कपूर तो एक्टर था ना, रेवंत रेड्डी रियल कैरेक्टर है। जाओ, तुम्हारा सारा काम करके देगा वो। असली नेता है, उसके एक साइन पे काम हो जाएगा, एक साइन पे। प्लीज़ गरीबों का भला करो, वरना जानवरों की तरह जियो, खाओ पियो और मर जाओ। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंसानों, इसको शेयर करो। जानवर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो शेयर नहीं करेगा। अगर तुम इंसान हो, उसको शेयर करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।